हाँ, सदफ साहिबा देर से आएंगी, उन्हें बता देना कि उनका रूम किस तरफ है। ठीक है मैडम। कल मिलते हैं। ओके? हम तुम एक गाड़ी में बंद हो और चाबी खो जाए। तुमसे ज्यादा बेचारा। तुम्हारे ख्याल से दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो बेचारा ना हो? हाँ ना, रायन गोसलिंग। वो है ना, वो तो ऐसा लगता है फायर बॉल है, बल्कि नूर की बॉल है। वो तुम्हारा फेवरेट है क्या? अगर वो इस वक्त यहाँ आ जाए तो पता है क्या करूंगी मैं? अपनी रूह से पेश कर दूंगी, उसे हर चीज सौंप दूंगी मैं। गुड नाइट। हाय मीरा, इस वक्त तुमने किसका जिक्र कर दिया है, तुम्हें पता भी नहीं है। कभी तुम्हारे जहन से निकलता है? ये मुमकिन थोड़ी है। तुम कहाँ जा रहे हो? रजब भाई, इनको इनके घर तक ड्रॉप कर दें। थोड़ी देर रुकने दो उसे, हम लोग छोड़ देंगे। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, इन्हीं के साथ चली जाएगी। गुड नाइट। एंजॉय योरसेल्फ। नाइट। रात खत्म हो गई है और वो अभी तक एंजॉय योरसेल्फ कह रही है। पागल। मुझे इतना मजा आया कि मैं चाहती नहीं हूँ कि आज की रात खत्म हो। रात सही वक्त पर खत्म हो जाए ताकि तुम अगली बार भी आ सको। खाला का मैसेज आया है, शान उन्हें ड्रॉप कर देगा। ओके, गुड नाइट। आई होप ऐसी रात दोबारा भी मिले हमें। मेरा मतलब है कि हम लोग सिर्फ अपने आप को लक पर ही ना छोड़ दें, हमें खुद भी कुछ प्लान करते रहना चाहिए। ठीक है। मीरा, तुम कब आई? मुझे सफारी नहीं मिल रहा। ओह देखो, सफारी तो अंदर है। See you. See you. Good night. गुड नाइट। बहुत अच्छा लगता है ना बातें सुनना। मैं क्यों सुनूंगी किसी की कोई बात? I love you. Me too. मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। ठीक, थैंक यू।
लाहौर में सुबह सुबह खौफनाक वाक़या पेश आ गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान खातून हलाक हो गई। 2 साल पहले भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। कहा जाता है कि ये वाक़या भी इसी वाक़ये की एक कड़ी है। उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस फुटेज को हासिल कर लिया गया है और उन फुटेज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी एक ही शख्स का काम है। जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वहाँ से और भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। कहा जा रहा है तो कि ये बा क्या खबरें हैं सुबह सुबह, इंसान का दिल ही खराब हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदा मैडम। गुड मॉर्निंग। सदफ नहीं उठी अभी तक क्या? शायद वो आई नहीं निदा मैडम, क्योंकि इसका बिस्तर भी खराब नहीं हुआ। उफ खुदाया, कॉफी लेंगी आप? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी बीप। फिर फोन बंद है इसका। कैसे समझाऊं मैं इसे आखिर? यही तमाशे होंगे अब रोज इस घर में। मैक! उठ गया हूँ मॉम, आ रहा हूँ। ये कैसा है? मैं रायन गॉसलिंग बन भी जाऊं फिर भी कोई फायदा नहीं है। सदर साहिबा आ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। जाके टैक्सी की पेमेंट कर जी दो। बिल्कुल। सदफ तुम सारी रात कहाँ थी और फोन भी रिसीव नहीं करी? फिक्र नहीं करो, मैं कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पे गई थी। कौन से दोस्तों के साथ? तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या मैं किसी के साथ भी जाऊं? खाला, खालाओं में सबसे अच्छी खाला, खालाओं में सबसे अच्छी खाला। ये तो शेर है, मुझे ये औरत बहुत अच्छी लगती है। आई एम सॉरी मीरा, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आई हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। कल रात काफी देर तक वहां रहा। मैं और सदफ सुबह तक एंजॉय करते रहे, डांस किया, खाना खाया। बहुत अच्छी इंसान है, यानी बहुत लाइवली, एंजॉय करती है लाइफ को। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छा है। उसने मुझे स्टाइल नाइट पे भी इनवाइट किया, यानी उस दिन हम दोनों साथ रहेंगे। क्या वो भी आ रही है? क्यों, बुरा लगा क्या तुम्हें? नहीं नहीं, एक्चुअली अब मैं समझी कि सब लोग वहीं होंगे। शुरू करें क्या? बिल्कुल। कैसी हो? तुम्हारी पियानो क्लास खत्म हो गई? हाँ बस अभी खत्म हुई है। मार्केट आई हूँ मैं। तुम बताओ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी में हूँ। सब ठीक है ना? ऑर्किन के बारे में पूछ रहे हो तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं तो जनरली पूछ रही हूँ यार। इमरान। हाँ बोलो। सैटरडे शाम की पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे क्या? ये पूछना चाह रही थी मैं। मुझे पता है तुम्हें वैसा माहौल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात इतनी अहम क्यों है? हम लोग साथ में जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना कि हम लोग अब एक साथ हैं, यू नो। सबके सामने अनाउंस हो जाएगा एक तरह से। हमें ऐसी कोई टेंशन है? मैं समझी नहीं।
यानी मेरा मतलब हमें किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ आऊंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं, मगर इसे मजबूरी बना लेना सही नहीं है। मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी से छुपाना नहीं चाह रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज समझो यार, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए हमारे बारे में। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों के साथ जाने से बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। वो तो वैसे भी हर वक्त होते रहते हैं। यानी तुम आ रहे हो मेरे साथ? मेरा मतलब है तुम्हारी वहाँ ऑर्गन से बदला लेने की तो कोई नीयत नहीं है। नहीं यार इमरान, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे लिए गनीमत नहीं हो, इनाम हो मेरा। थैंक यू इमरान। थैंक यू मत कहो। तो फिर हम जा रहे हैं ना? हाँ चलेंगे। शान की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस रात के बाद से वो मुस्तकिल कॉल कर रहा है मुझे। अच्छा, कल भी कॉल की थी और कह रहा था इस सैटरडे की शाम को हम कहीं चलते हैं। मैंने पहले मना कर दिया, फिर बाद में हाँ कह दी कि ठीक है शाम में साथ चलेंगे उस दिन। मैं समझ रही थी वो सदफ के साथ आएगा, क्या वो तुम्हारे साथ आ रहा है? ये लीजिए मैम। वैसे अच्छा ही हो गया मीरा, उस मैक के साथ तो सिर्फ वक्त ही बर्बाद होता है। मैक तो वैसे भी नहीं आ रहा, इमरान ने बताया था मुझे शाम में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अच्छा क्यों? यार तुम हर वक्त तो उस बेचारे के ड्रेसिंग स्टाइल का मजाक उड़ाती रहती हो, तो फिर ऐसी स्टाइल नाइट पर कैसे आ सकेगा वो, बताओ मुझे। उसने इतना सीरियसली ले लिया मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। ये सही है। सर कोई नाम लिखवाना चाहेंगे आप? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पैक करवा देता हूँ। मैं तैयार होके आ रही हूँ। ठीक है मेरी जान। बेटा देख लेना, तुम तो वहाँ सबको तबाह कर दोगे। एक मिनट रुको, देखो ये है तुम्हारा स्टाइल। ओह वाह, मुझे ये क्या हो गया है? मगर किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी? तुम्हारी शर्ट के कॉलर बटन बंद करने की। ऐसे हो गया। क्या हो गया? हो गया। एक मिनट, ये भी देखो। मैं लिटरली ऑर्गन बन गया हूँ। ये देखो, ऑर्गन स्टाइल। मैं शाम को ऐसे आता हूँ ताकि लोग मेरा स्टाइल देखें। तुम लोग तैयार हो गए क्या? ना करो यार। एली, वो क्या हाल है? बेटा तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? फाइनली मैंने सबकी तरह बनने का फैसला कर लिया मॉम। मॉडर्न और स्टाइल वाला। और मैं अपने बालों को भी इस तरह सेट करता हूँ। जैसे भी तैयार होना है हो जाओ, लेकिन हमें लेट नहीं होना प्लीज। कम से कम मैं तो लेट नहीं हूँ। एली, तुम्हें यहाँ किस वायरस ने पुश किया है? मैं पूछने आई थी तुम शाम में आओगे या नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अगर तुम चाहो कि इस तरह हो तो रहूंगा। फजूल बातें ना करो, बिल्कुल नेटवर्क लग रहे हो तुम। तो तुम मुझे पहले भी नेटवर्क कहती थी। मैं जो भी कहती हूँ तुम उस पर क्यों अटक जाते हो? तुम तो वैसे भी रोहा में इंटरेस्टेड हो ना। क्या ये सब कुछ तुम जानबूझ के करती हो? क्या? मेरे साथ ऐसे खेलती हो जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। क्या मतलब हुआ इसका? ऊपर से मुझे बेवकूफ भी समझती हो। हर चीज अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? तुम जिसे कंटिन्यूसली जिसकी इंसल्ट करती हो और इग्नोर करती हो, वो मेरा दिल है। क्या? बेचारे भी मोहब्बत करते हैं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो क्या? नहीं, तुमसे नहीं, उस लड़की से
जिसकी मॉम का इंतकाल क्लास 1 में हो गया था और वो अपने बैग में बिल्ली के बच्चे लिए घूमती थी और उनको जगह जगह बैठकर दूध पिलाया करती थी। तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैं आज तक उसी के साथ जीता आया हूँ। और कुछ बताओ। तुम्हें अपने आप को दिखाने की कोशिश मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी और फिर आखिर को मैं तुम्हारी वजह से इनविजिबल बन के रह गया और इस तरह मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जाना। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये बातें किस किताब से सीखी हैं? स्कूल पार्टीज में तुम्हारी मॉम नहीं आ पाएंगी, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये बात किसी किताब में नहीं लिखी हुई, और अगर लिखी भी होती तो जरूर पढ़ लेता। या फिर बचपन में तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें ये दिखाया गया कि चाइनीज लड़कियों के पाँव में टाइट स्टील के जूते पहना दिए जाते हैं। इसको देखकर तुमने अपने साइज से छोटा जूता पहना और जब गिरी तब सबको पता चला। एक ऐसी बेवकूफी की थी मैंने। और अभी तक तुम अपने प्लेट में चावल का दाना नहीं छोड़ती क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जितने भी चावल के दाने छोड़ोगी तुम्हारे उतने ही बच्चे पैदा होंगे। और आखिरी 2 साल से वेट ना बढ़ाने के लिए तुमने पुलाव खाना ही छोड़ दिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैक की गैलेक्सी में एली का मतलब मोहब्बत होता है। अगर हम दोबारा शुरू वाले टॉपिक पे जाएं, तो मैं आज शाम आ रहा हूँ क्योंकि जब तुम दूसरों के साथ किसी जगह पे एंजॉय कर रही होती हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एंजॉयमेंट होता है, बल्कि इसको मेरी हॉबी भी कहा जा सकता है। Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause you're alone. Just walk away, yeah. Ooh, baby, I love your style. Ooh, baby, I love your style. Wanna tell you I love your style. Ooh, baby, I love your style. Wanna tell you I love your style. Ooh, baby, I love your style. Wanna tell you I love your style. Ooh, baby, I love your style. क्या तुम तैयार हो? Ooh, baby, I love your style. हाँ, रेडी हूँ। Wanna tell you I love your style. Ooh, baby, I love your style. Wanna tell you I love your style. Ooh, baby, I love your style. Ooh, baby, I love your style. Wanna tell
मैं बहुत खुश हूँ कि सलीम ने तुम्हें इतनी वैल्यूबल घड़ी दी है। इतने महंगे गिफ्ट का आखिर मतलब क्या है? अभी तक निकले तो नहीं ना वो लोग? जी अली साहिबा सब घर पे। एली, आज मैं स्टाइल अवार्ड्स में अपने फेवरेट शख्स के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। क्या वाकई में? और तुम्हारी नेटवर्किंग भी अच्छी लगती है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। और पहले से ज्यादा। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। मैक की गैलेक्सी में क्या एली का मतलब वाकई मोहब्बत है? हाँ, इस वजह से जो कुछ हो जाए मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूंगा। बैग भी बड़ा पड़ा। इमरान देखो। अरे एली, कितनी स्वीट लग रही हो तुम। अल्लाह खैर करे। इतनी रात का कुरियर? हो सकता है मेरे केस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो। इमरान साहब कौन है? मैं हूँ। ये आपके लिए लेटर है, यहाँ साइन कर दीजिए। टाइम के साथ साथ मैं इस लड़के के और करीब होती जा रही हूँ। जी हेलो अम्मी, हम लोग निदा आंटी के यहाँ हैं। जी सब लोग यहीं पर हैं। हम लोग आ जाएंगे अम्मी। अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। रोहा 5000 मैसेजेस भेज चुकी है, वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। क्या लिखा है इसमें? ये ले।
20 मई 2011 में मेरी बर्थडे उसी दिन लिखा गया है। मैं पढ़ूं? ऊंची आवाज में पढ़िएगा। मेरे बेटे, आज के दिन तुम 18 साल के हो जाओगे। अब तुम जवान हो चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा भाई मुझसे बहुत नाराज है। चाहे सालों गुजर जाएं, लेकिन तुम फिर भी मुझे माफ नहीं करोगे। मगर मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जो काम मैंने शुरू किया है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। तुम्हें ये लेटर भेज रहा हूं मेरे बेटे। इमरान, मेरी जान, मेरे बेटे, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर मैं जानबूझकर तुम लोगों को छोड़कर नहीं गया। मुझे जाने पर मजबूर किया था। यकीन करो मेरा, बगैर बाप के जीना तुम्हारे लिए जितना मुश्किल हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे बगैर मेरे लिए था। अम्मी जानबूझकर इनका जिक्र नहीं करती थी। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर ये नहीं हो सका, क्योंकि मौत का खौफ सब पर हावी हो जाता है मेरे बेटे। मैंने पहले अपने आप को बचाया, फिर ये सोचा कि अगर मेरी जान बच गई तो मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा, मगर नहीं आ सका। इंसान जब भागता है तो सबसे ज्यादा दूर अपने चाहने वालों से हो जाता है और वापसी नामुमकिन हो जाती है। तुम लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत तड़पा, लेकिन जो दूरी पैदा की थी वो खत्म नहीं कर पाया। सालों गुजर गए, तुम लोग बड़े हो गए। बाज दफा मैं सोचता हूं कि तुम दोनों को देख के पहचान पाऊंगा कि नहीं। डर जाता हूं खुद से। जानता हूं कि तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे। ठीक ही करोगे, क्योंकि मैं इसका अख्तियार भी नहीं। बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां उनके बाप से हुई हैं। अपना ख्याल रखना। दुआ है कि तुम लोग खुश रहो। फकत तुम्हारे बाबा। लेटर किसका था? मेरे पापा का। मेरे पापा जिंदा है। मुझे अपने बाबा को ढूंढना होगा।